नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो प्याज के बीज की खेती करते हैं उनमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए या जो फूल आने के बाद में हमें क्या सावधानी या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें हमारी फसल पूरा उत्पादन मिल सके और उसमें वैरायटी भी अच्छी बने, इसलिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए उसकी आज हम पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों, फसल की हमें बुवाई कब करनी चाहिए, कितनी हकाई करनी चाहिए, उसमें कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, प्याज की कौन सी वैरायटी लेनी चाहिए या कौन सा प्याज अच्छा रहता है, उसकी पूरी जानकारी हमने पहले वीडियो बना रखा उसमें दे दी है। आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हो और आई बटन में भी जाकर ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम सिर्फ उस बात की बात करेंगे कि हमें जो फूल आने के बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमें पूरा उत्पादन मिले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप हमारी जानकारी से जल्दी अपडेट हो जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करते। तो आइए शुरू करते हैं। प्याज की जो बीज की खेती है उसमें फूल आने से पहले की जो अवस्था होती है उसमें थ्रिप्स का ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो जो फूल आने से पहले की अवस्था रहती है जिसमें कि पत्तियां निकलती हैं, जो पत्तियों का फुटाव होता है, उसमें हमें थ्रिप्स की जो दवाई होती है उसका स्प्रे करना होता है और वो सावधानी रखनी होती है जिससे कि हमारी जो बोल्टिंग होती है वो अच्छी होगी और बोल्टिंग अच्छी बड़ी बनेगी, क्योंकि थ्रिप्स से उसके पत्तों का रस नहीं चूसेगी। तो फूल आने से पहले हमें ये सावधानी रखनी है कि हमें अच्छा से अच्छा इंसेक्टिसाइड उसमें स्प्रे करना है जिससे कि थ्रिप्स इसमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारी फसल हरी भरी अच्छी रहेगी, जिसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल्टिंग होगी। अब बात करें यदि फूल आने के बाद की सावधानी की, तो फूल आने के बाद में उसमें थ्रिप्स तो कम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि बोल्टिंग होने के बाद में पत्तियाँ खुलने लग जाती है, पूरी तरह से अच्छी खुलने लग जाती है, जिससे थ्रिप्स तो कम हो जाती है। पर एक दूसरी नई बीमारी जन्म ले लेती है जिसे हम फफूंद या फंगस भी कह सकते हैं। जो हमारी जो बोल्टिंग की डंडी होती है उसके ऊपर हमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो दिखाई देते हैं वो फंगस का अटैक होता है दोस्तों। ये थ्रिप्स के बाद सबसे दूसरा अटैक, ज़्यादा नुकसान करने वाला अटैक जो फंगस का होता है वही होता है। और जो प्याज के जो बीज की खेती है उसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हमें फंगस से हमारी फसल को बचाना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी यही है कि हमें जैसे ही फंगस यहाँ पर दिखे या नहीं दिखे उसके पहले यदि हम स्प्रे कर देंगे तो एक फंगीसाइड, अच्छा सा फंगीसाइड लेके उसमें अच्छा सा स्प्रे कर देंगे शाम के समय में, तो हमें इस बीमारी से नुकसान नहीं देखने को मिलेगा और हमारी फसल स्वस्थ रहेगी, जिसमें सूखने की बीमारी भी नहीं आएगी और हमारी बोल्टिंग में जो फ्लावर में बीज बनेंगे वो भी बड़े बनेंगे और हमारे जो बीज, जो फूल में जो बीज रहते हैं वो यहाँ पर जो फूल खाली नहीं रहेंगे, पूरे सब संपूर्ण रूप से भरा जाएंगे और उनका वजन भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा सा फंगीसाइड स्प्रे करना है और समय समय पर करते रहना है जिससे कि हमारी फसल फंगस से बची रहेगी और फंगस से यदि बची रहेगी तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। ये हो गई पहली और महत्वपूर्ण सावधानी कि हमें हमारी फसल में किसी भी हालत में फंगस नहीं लगने देना है, हमें फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अगर दूसरी सावधानी की हम बात करें तो दूसरी सावधानी में हमें यह ध्यान रखना है कि क्योंकि फूल में जो फसल में फूल आने के बाद में इसमें जो परागकण की प्रक्रिया के लिए मधुमक्खियाँ इसके ऊपर आकर बैठती है, जो कि परागकण की प्रक्रिया करती हैं, जिससे ही हमारी फूल में इसमें दाने जो कण होता है वो बनता है। वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे जो फूल में कण होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। जो मधुमक्खी आकर बैठती है वो जितना ज़्यादा इसके ऊपर आकर बैठेगी उतना ही ज़्यादा हमें इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें जो दुर्गंध वाली दवाइयाँ होती हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उनका स्प्रे हमें नहीं करना है। जो बिल्कुल ही कम दुर्गंध वाली या बिना दुर्गंध वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका हमें स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें इल्ली की भी समस्या होती है और कुछ यदि थ्रिप्स भी लग रही हैं तो उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड तो डालना ही पड़ेगा। तो इंसेक्टिसाइड आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक सावधानी रखें कि आप शाम के समय इसमें स्प्रे करें। जिस वक्त आपकी फसल में मधुमक्खियाँ नहीं घूम रही हो उस समय आप स्प्रे करें, जिससे कि आप
आपके फसल में मधुमक्खियाँ बैठना बंद नहीं करेगी। तो आप शाम के समय में या जिस समय आपके यहाँ पर मधुमक्खियाँ नहीं बैठती है उस समय आप स्प्रे करें, और बिल्कुल कम दुर्गंध वाली जो दवाई होती है उसका स्प्रे आप कर सकते हो, जिससे कि आपकी इल्लियाँ जो इसमें कर्ण के फूल में पड़ती है वो भी मर जाएगी और आपके इसमें मधुमक्खियाँ बैठना भी बंद नहीं करेगी। तो इस अवस्था में आपको दूसरी सावधानी यही रखनी है कि आपको कम दुर्गंध वाली दवाई होती है उसका स्प्रे करना है, और फिर कब करना है, जब आपके फसल में मधुमक्खियाँ कम बैठ रही हो या जो जिस समय कम बैठी हुई हो उस समय करना है दोस्तों। तो ये हो गई दूसरी सावधानी। अब अगर हम तीसरी सावधानी की बात करें तो तीसरी सावधानी इसकी सिंचाई से संबंधित है दोस्तों। हमें इसकी सिंचाई ज़्यादा लंबी खींच लगा कर नहीं करनी है, जैसे कि इसमें दरारें पड़ जाए कि दरारें पड़ने के बाद में फिर यदि हम सिंचाई करेंगे तो फिर हमारे जो पौधे होते हैं वो हवा के कारण, क्योंकि गर्मी का समय स्टार्ट हो गया दोस्तों, तो अब हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो यदि हम ज़्यादा दरारें पड़ने के बाद में सिंचाई करेंगे तो उसमें पौधे नीचे गिरने की समस्या आएगी, और नीचे गिरे हुए पौधे फिर पूरे से उसमें कण नहीं भरा पाता है और वो फिर खाली रह जाते हैं। तो हमें वो सावधानी रखनी है कि वो पौधे हमारे नीचे नहीं गिरे, ऐसी दरारें नहीं पड़नी चाहिए, उससे पहले ही हमें सिंचाई कर देनी है। या फिर आपके इसमें किसी कारणवश दरारें पड़ चुकी हैं या आप लेट भी हो चुके हो, तो जिस समय हवा नहीं चल रही है, जैसे कि शाम के समय या रात के समय हवा कम चलती है, वो उस समय आप इसमें सिंचाई करें, जिससे कि आपको वो जो फसल नीचे गिरने का नुकसान होता है वो नहीं होगा। तो ये हो गई तीसरी सावधानी। अब दोस्तों इसमें चौथा काम हमें यह करना है कि जो हमारी परागकण की प्रक्रिया होती है उसे हम जितना तेज करेंगे उतना ही हमारी फसल में ज़्यादा फूल मतलब जो होंगे वो भरा जाएंगे, जिसमें कि ज़्यादा दाने भरा जाएंगे और जल्दी से हमारी फसल परिपक्व हो जाएगी। जितना जल्दी परागकण की प्रक्रिया होगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि हमारी फसल की जो फूल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खी आकर बैठे और उनका काम करें, जिससे कि हमारी फसल अच्छा उत्पादन दे पाए। तो उसके लिए बहुत सारे भाई जो गुड़ होता है उसका जो पानी, गुड़ को पानी में घोल बनाकर अच्छे से वो जब गल जाए तो उस पानी को टंकी में जो साधारण पानी होता है उसके साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं, जिससे कि उसमें फसल में पूरी तरह से मिठास का आभास होता है मधुमक्खियों को और वो ज़्यादा आकर बैठती है। तो उससे भी दोस्तों आपको फ़ायदा होगा कि आपके फसल में यदि मधुमक्खियाँ ज़्यादा आकर बैठेगी तो आपकी परागकण की प्रक्रिया जल्दी होगी और आपके फूल स्वस्थ भी रहेंगे और उसमें जल्दी दाने भरा जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया चौथा काम जो हम कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ पर कहीं पर भी जो मधुमक्खी पालन आसपास हो या फिर आपके कहीं खेत में जहाँ पर कहीं मधुमक्खी का छत्ता पहले से हो, तो आप वो जिसपे से मधुमक्खियाँ उड़ चुकी हो और खाली छत्ता छोड़ जाती हैं, तो वो छत्ता आपको कहीं मिल जाए या कहीं आपके यहाँ आसपास मधुमक्खी पालन का काम चलता हो तो उस पर भी आप खाली छत्ता लेकर वो उसको गुड़ के पानी में डुबो कर वापस निकाल कर आपके खेत में लकड़ी की सहायता से या स्टैंड की सहायता से आप गाड़ सकते हो, जिससे कि आपके खेत में मधुमक्खियाँ ज़्यादा आकर्षित होगी और आपके खेत पर मधुमक्खी आकर ज़्यादा बैठेगी, जिससे कि वो उनको गुड़ का पानी मिलेगा, मिठास मिलेगी, उनको छज्जे के अंदर से गुड़ का पानी मिलता रहेगा और वो वहीं पर गुड़ का पानी पीकर आपके खेत में ही काम करेगी, जिससे कि उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, दूर नहीं भटकना पड़ेगा और वो आपके खेत में ही जो फूल होते हैं उनके ऊपर बैठकर वो यहाँ से भी उनका परागकण की प्रक्रिया करेगी, जिससे कि आपकी परागकण की प्रक्रिया फास्ट हो जाएगी। तो आप ये काम भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सावधानियां तो हो गई जब हम फूल में जब तक हमारे दाने नहीं भराते हैं वहाँ तक की। अब जब फूल में दाने हमारे पूरी तरह से भरा जाएंगे उसके बाद हमें हार्वेस्टिंग में क्या सावधानी रखनी चाहिए उसकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि हमारी सारी जो प्याज के बोल्टिंग होते हैं या जो प्याज के सारे फूल होते हैं वो एक समान तो नहीं होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पहले निकले हुए होते हैं, कुछ बाद में निकले होते हैं। तो वो जो जैसे जैसे निकले हैं, जो अपनी प्याज की फसल में से निकले हैं, ऐसे ऐसे ही हमें उसकी हार्वेस्टिंग 1 या 2 या 3 स्टेप में करनी पड़ेगी दोस्तों। एक साथ तो हम करेंगे यदि तो कुछ कच्चे रह जाएंगे, कुछ ज़्यादा पक के गिरने लग जाएंगे, तो उससे हमें हमारी फसल का पूरा उत्पादन लेने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये 2 या 3 हिस्से में यदि हम हमारी प्याज की हार्वेस्टिंग करेंगे, जो फूल होते हैं इनकी, तो हमें अच्छा बीज देखने को मिलेगा और बीज में पूरा वजन भी रहेगा और जो पूरा परिपक्व बीज रहेगा उसका जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा। तो उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है कि जैसे जैसे हमारी
हमारे प्याज के फूल पकने लगते हैं तो जैसे पके पके फूल हैं वही हम तोड़ें, उसके बाद जो कच्चे फूल रह गए हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। उनको हम 3 या 4 दिन बाद जब वो परिपक्व हो जाएंगे, उनमें पूरी तरह से दाना अच्छे से पक जाएगा, तब हम उसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। और फिर जो छोटे लास्ट में बचे हुए फूल हैं वो भी उसके 5-6 दिन बाद जो छठा अपना तीसरा चरण चलेगा उसमें हम उसकी हार्वेस्टिंग करके हमारी पूरी प्याज की जो होती है फूल की बीज की उनकी हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हमारा जो प्याज का जो फूल होता है वो पीला पड़ने लग जाएगा और पका हुआ हमें अलग ही सूखने जैसा, पूरा नहीं सूखने देना है। यदि पूरा हम सूखने देंगे तो इसमें से फूल नीचे गिरने की समस्या आ जाएगी, हम तोड़ेंगे तोड़ते तोड़ते में भी नीचे गिर जाएंगे जिससे कि हम उनको समेट नहीं पाएंगे। तो इनमें जब पीलासपन आने लग जाए तब हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज में फूल पूरी तरह से पक चुका है और उसमें प्याज का जो कण होता है वो बिल्कुल काला बन चुका है और वो पूरे सारे पूरे फूल में जो होते हैं जो कण होते हैं वो पूरे ऐसे भरा जाए तब आप वो पीलासपन में आ जाएगा, तब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और जो नी पीलास पे आया है या जो नी पका है उसको अगले चरण के लिए आप छोड़ सकते हो, जो कि 5 से 6 दिन में वो भी पक जाएगा, उसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। फिर जो छोटा है वो भी 5 से 6 दिन बाद फिर पकने की हालत में हो जाएगा, तब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी प्याज की फसल में कुछ सावधानियां। उसके बाद आप उनको तोड़कर एक अच्छी पल्ली पर अच्छे से सुखा सकते हो जहां पर उनको धूप में वो सूख जाएंगे और उसके बाद आप उसमें से कण निकाल कर अच्छे सुरक्षित स्थान पर उसका भंडारण कर सकते हो ताकि आप उसका अच्छा जर्मिनेशन ले सको और आपको जब हमें बुआई करते हैं तब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा कण बिल्कुल काला आपका बनेगा। तो दोस्तों ये थी हमें प्याज के जो बीज तैयार करने की प्रक्रिया या इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए वो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमारा हौसला बना रहे, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें और वो भी इस खेती को मुनाफे का धंधा बना सके दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।